जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें रीजनिंग में आज हम लोग दोस्तों कैलेंडर पढ़ेंगे। पार्ट 1 में पढ़ाया हूँ, उसको अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख ले। आज ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन शुरू करने के पहले देखिए कुछ जरूरी बातें हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, दिन का कोड जानना। ये दिन का कोड है। अगर 0 आपका शेष आता है तो रविवार होता है, अगर 1 शेष आएगा तो सोमवार, 2 शेष आएगा तो मंगलवार, इस तरह से 3 शेष आएगा बुधवार, 4 तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार और 6 आएगा तो शनिवार। उसके बाद इधर देखिए दोस्तों, ये दिन का कोड हो गया, एक महीने का कोड है। क्या है? महीने का कोड। ये हो गया महीने का कोड दोस्तों। और महीने का कोड देखिए 0, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, उसी तरह ये 12 नंबर का दोस्तों। 033 614 625 035। इसको नोट कीजिएगा आप लोग दोस्तों कॉपी में। तो कोड क्या है? 033 614 625 035। अब ये 0 जो है तो ये जनवरी का कोड हुआ, 3 फरवरी का कोड हुआ, मार्च का कोड जो है सो 3 हुआ, अप्रैल का 6, मई का 1। ठीक है, इसी तरह सारा कोड मैं यहाँ लिख चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। एक बार इसको क्लियर कर देता हूं और एक कोड और जान लीजिए दोस्तों। चलिए एक कोड और मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे 1600 है दोस्तों, 1600 ईस्वी, जैसे अभी 2000 चल रहा है, 2024। अगर 1600 है, अगर हम 400 से इसको भागा देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 4 चौक 16, ये पूरा पूरी कट जाता है। तो शेष हमारा क्या बचेगा दोस्तों? तो शेष हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं 0 बचेगा। अगर 0 शेष बचता है तो उसका कोड आपका हो जाएगा 6। क्या होगा? 6 होगा। अगर 1700 रहे, 1700 ईस्वी, अगर इसको हम 400 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो शेष हमारा बचेगा 100 दोस्तों। अगर 100 शेष बचता है तो इसका कोड होता है 4। उसके बाद आगे देखिए, अगर कोड आपका है ईस्वी है, मान लीजिए 1800, 1800 में अगर 400 से भागा देते हैं तो ये पूरा पूरी कट जाएगा और शेष कितना बचेगा? तो 200 बचेगा दोस्तों। 4 चौक 16 यानी 200 बचेगा। 200 जब शेष बचता है तो इसका कोड आएगा आपका 2 आएगा। क्या आएगा? 2। और अगर 1900 रहे, क्या रहे? 1900 रहे, इसको 400 से भागा देंगे तो 4 चौक 16 यानी शेष हमारा 300 बचेगा। और 300 शेष बचेगा तो इसका कोड बनता है 0। क्या बनता है? 0 रहता है दोस्तों। अब देखिए, अब ये चीजें जो मैं बताया हूं देखिए आगे काम आएगा आपका। अभी आप पहला प्रश्न जो है सो देखिए, तो क्या बोला है? एक सप्ताह में 7 दिन होता है, सभी को जानते हैं। अब हमारा जो है बोला, आज अगर सोमवार है तो 61 दिन के बाद क्या होगा? तो सोमवार है और ये 61 दिन थे। 61 में अगर हम 7 से भागा दे दें, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो अगर हम 7 से भागा देते तो 7 8 56। क्या होगा? 56। और 61 में 56 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? 11 में 6 गया तो 5। कितना आएगा? 5 आएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो सोमवार में 5 को जोड़ देंगे। सोमवार प्लस 5 दिन। अगर सोमवार में 5 को जोड़ देते तो क्या आता है? सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों? तो शनिवार। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शनिवार होगा। चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। अब ये कोड आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलिए। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, नवंबर 2000 कि किस तारीख को गुरुवार था। देखिए, अगर आप लोग से बनता है तो बना करके कमेंट जरूर करें कि हमसे बन गया सर। तो नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था?
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 नवंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 नवंबर। तो जब 1 नवंबर लेते हैं, 1 नवंबर 2000, क्या लिए? 2000 ईस्वी लिए, 1 नवंबर 2000। तो एक, अब देखिए क्या है, कैसे बनता है। 1 नवंबर लिए तो 1 का 1, ठीक है। नवंबर का कोड क्या है, यहां मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? सो देखिए, आप यहां देखिए, ये दिसंबर है और ये नवंबर है हमारा। ये नवंबर है, नवंबर का कोड कितना है? 3 है। कितना है दोस्तों? 3 है। अब यहां हम लिखेंगे 1 नवंबर, सॉरी 1 और नवंबर का कोड 3 है, प्लस ये 2000 का हम बताए कि 2000 इसमें 400 से भागा दीजिए। 400 से भागा देते तो पूरा कट जाता है और शेष हमारा 0 बचता है। और जब शेष 0 बचे तो इसका कोड कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। मैंने यहाँ आगे बताया था। चलिए अब यहाँ 6 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस, इसके बाद तो आगे नहीं, कुछ नहीं, 2000 तक ही है। चलिए अब ये जो हमारा आया इतना, अब इसको 7 से भागा दे दीजिए। क्या करेंगे? 7 से भागा दे देंगे। अब इसको जोड़ते हैं, 6 3 9, 1 10 आया। कितना आया? 10 आया। तो 10 में अगर हम 7 से भागा देते हैं तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 3 जब शेष बचता है तो कौन सा दिन होता है? सो देखिए, तो 0 रविवार होता है। क्या होता है? 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 क्या हो गया? मंगलवार, 3 क्या हो गया? तो बुधवार। अब हमारा जो है 3 शेष बच रहा है, तो ये कौन सा दिन आया? 3 शेष बच रहा है, तो ये हमारा बुधवार हो गया। क्या हो गया? बुधवार। यानी 1 तारीख को, 1 नवंबर को हमारा, 1 नवंबर को बुधवार हो गया। क्या हो गया? 1 नवंबर को नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा दिन हो गया? तो बुधवार हो गया दोस्तों। अब हमको पूछ रहा है कि नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार पड़ेगा। तो 1 नवंबर जब बुधवार है तो 2 नवंबर क्या होगा? तो गुरुवार होगा, गुरुवार। अब यहां देखिए 2 नवंबर, तो 2 नवंबर यहां है और कहीं है नहीं। तो 2 नवंबर प्लस, अगर फिर आगे देखेंगे तो 7 दिन के बाद तो 9 नवंबर, और 9 नवंबर के बाद फिर 7 दिन जोड़ेंगे तो 16 नवंबर को क्या होगा? गुरुवार होगा, गुरुवार होगा। लेकिन आपका यहां पर जो है सो 9 नहीं दिया है, 2 और 16 दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। बस उस कोड को आप लोग नोट जरूर कर लें। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्योंकि उस कोड से ही आपका सारा प्रश्न बनेगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? अब हम क्या करेंगे? 1 मार्च लेंगे। क्या करेंगे? 1 मार्च लेंगे। हम लेते हैं दोस्तों 1 मार्च 2005। सबसे पहले हम निकालते हैं 1 मार्च 2005। 1 मार्च को निकल जाएगा, कौन सा दिन था तो आगे में हमारा निकल जाएगा। तो अब हम क्या लिखते हैं? 1 लिखे, और मार्च का कोड कितना है? तो यहाँ कोड मैं बताया था 033 614 625 और 0 कितना था? 35। अब मार्च का क्या हो गया? ये हमारा जनवरी का हो गया, ये हमारा फरवरी का हो गया, और ये हमारा मार्च का हो गया। तो मार्च का कोड कितना है? 3 है दोस्तों। अब यहाँ 3 लिखिए। अब इसको तोड़िए, 2005 को हम तोड़ते हैं, 2000 अलग लिखिए और 5 अलग लिखिए। इसको हम 400 से भागा देंगे। 400 से भागा देंगे, ये पूरा कट जाएगा। और 400 से पूरा कट जाता है, जब 0 शेष बचता है तो इसका कोड कितना आता है? 6 आता है। क्या आता है? 6 आता है। अब यहाँ आप 6 लिख दीजिए। फिर ये जो 5 है दोस्तों, 2005 था तो 2000 का निकाले हम 6 कोड, और 5 का 5 पूरा लिख दीजिए। 5 का ईयर तो पूरा लिख दिए, 5 लास्ट में। अब 5 में कितना लीप ईयर है? लीप ईयर कितना है? तो लीप ईयर 1 होता है। 4 साल में 1 बार लीप ईयर आता है। तो 5 में 1 लीप ईयर है, तो 1 हम यहाँ प्लस करेंगे।
जितना लीप ईयर रहेगा उतना हम प्लस करेंगे। उसके बाद 7 से इसको भागा दे दीजिए, इसको जोड़ के भागा दीजिए या यहीं से काट दीजिए, आपका जैसे विचार। मान लीजिए 7 से भागा देते हैं तो 6 और 1 ये जोड़ते हैं तो 7 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जो है 5 3 8 बचा, 5 3 8 1, चलिए 8 8 हो रहा है, यहाँ हम 7 तक ही लेंगे, 1 यहाँ भी बच जाएगा, 1 1 2 बचा, क्या बचा 2। और 2 जब आता है तो वो कौन सा दिन होता है दोस्तों, 0 होता है रविवार, 1 होता है सोमवार और 2 होता है मंगलवार। कौन सा दिन होता है, मंगलवार। यानी जब हमारा शेष कितना बचा है, 2, शेष हमारा जब 2 बचा तो मंगलवार हो गया। क्या हो गया, कौन सा दिन हो गया, मंगलवार। अब 2 हमारा जो है सो मंगलवार आया, यानी 1 मार्च को मंगलवार आया, 1 मार्च को मंगलवार, ठीक है। 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन आया, मंगलवार, मंगलवार। अब हमारा 1 तारीख को जब मंगलवार आया तो हमारा पूछ रहा है शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा, तो 2 मार्च को हमारा जो है सो कौन सा दिन होगा, मंगल के बाद बुध हो जाएगा। 3 मार्च को क्या होगा, तो गुरु हो जाएगा, गुरुवार। 4 मार्च को हमारा क्या होगा दोस्तों, 4 मार्च को हमारा हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार। 4 मार्च को हमारा शुक्रवार आया, देखिए ये 4 मार्च को हमारा शुक्रवार आया। तो अब देखिए यहाँ 4 कहाँ है, सिर्फ इसमें है दोस्तों, कहाँ है, इसमें। तो 4 मार्च प्लस अगर इसको हम 7 जोड़ेंगे, अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 मार्च, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 7 18 मार्च, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 मार्च को हमारा शुक्रवार होगा। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 1 मार्च ही आप लीजिए और कोड जो मैं लिखा हूं उसको आप लोग नोट जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर आपका प्रश्न दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, निम्नलिखित में किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा। तो पुनः फिर किस दिन में शुक्रवार होगा। तो देखिए इसका 2 तरीका है। सबसे पहले ये देखिए कि 5 जनवरी 2018 को सही में शुक्रवार था। अगर सही में शुक्रवार है तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए 5 जनवरी। अच्छा, चलिए ऐसा नहीं होगा, कौन सा यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लेता हूँ। 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी को का दिन शुक्रवार होगा। चलिए ठीक है, 5 जनवरी का दिन शुक्रवार था। 5 जनवरी 2018 ये हमारा शुक्रवार हो गया। फिर अगर हम इसको लेते हैं 5 जनवरी 2019, अगर 19 हम लेते हैं तो सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ जाता है। तो 18 से जब 19 आए हम 5 जनवरी को तो 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, शुक्रवार के बाद हमारा शनिवार हो जाएगा। क्या होगा, शनिवार। उसके बाद फिर 5 जनवरी 2020 आते हैं। 2020 हमारा जो है सो लीप ईयर है, 4 से ये भागा चल जाएगा, ठीक है। ये 20 जो है 4 से भागा दे देंगे पूरा पूरी कट जाता है ना, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है दोस्तों। तो जब यहाँ शनिवार है तो शनिवार के बाद कौन सा दिन होगा, तो रविवार सोमवार हो जाएगा। 2 दिन बढ़ेगा, कितना, 2 दिन, यानी सोमवार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है अबर में फिर आया 2021। जब 2021 आएगा तो 1 दिन बढ़ेगा, तो सोमवार के बाद मंगलवार हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 1 दिन बढ़ा, यहाँ जो है सो 2 दिन बढ़ा, यहाँ 1 दिन बढ़ा। उसके बाद 5 जनवरी 2022
फिर अबर में क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ेगा क्योंकि सामान्य वर्ष है, मंगल के बाद बुधवार होगा, बुधवार, यहाँ हमारा एक दिन बढ़ा। फिर 5 जनवरी अगर 2023 लेते हैं तो हमारा जो है सो एक दिन बढ़ेगा क्योंकि सामान्य वर्ष है, तो यहाँ हमारा जो है सो क्या हो जाएगा, गुरुवार, गुरुवार। फिर जो है फिर हम लेते हैं 2024, 2024 जब लेंगे यहाँ 2 दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन बढ़ेगा, लेकिन 2 दिन नहीं बढ़ेगा, एक ही दिन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा सो मैं बता रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा शुक्रवार। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपका एक ही दिन बढ़ा। यहाँ तो ये लीप ईयर है, शुक्रवार 2, क्या होता है कि लीप ईयर जब होता है तो फरवरी में 29 दिन होता है, यहाँ फरवरी पार नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ जो है जनवरी ही पूछ रहा है, इसलिए एक ही दिन बढ़ेगा, 2 दिन नहीं बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। अगर फरवरी पार कर जाता तो 28 दिन की जगह लीप ईयर में 29 दिन फरवरी होता है, तब 2 दिन बढ़ता है। यहाँ तो 2 दिन बढ़ गया क्योंकि ये जो है 2020 पार कर गया था, यहाँ 2024 जो है सो पार नहीं किया, जनवरी तक ही हमको लेना है, इसलिए एक दिन बढ़ा। तो 5 जनवरी 2024 को पुनः शुक्रवार होगा, क्या होगा, पुनः शुक्रवार होगा, यानी यहाँ भी एक बढ़ा और यहाँ भी एक बढ़ा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, वहां तो टाइमिंग दे दिया था, अब यहाँ पूछ रहा है आपका किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। अब यहाँ आपका ट्रिक लग जाएगा। क्या ट्रिक लगेगा सो देखिए, मैं कोड लिख देता हूं, इसको नोट कीजिएगा। जैसे क्या है 2005 है दोस्तों, 2005, इसको हम 4 से लास्ट अंक को भागा देंगे तो शेष हमारा कितना बच जाएगा, शेष हमारा 1 बचेगा। और जब शेष 1 बचता है तो 6 वर्ष के बाद सामान्य वर्ष आएगा, समान वर्ष आएगा। ठीक है, फिर है हम लेते हैं, एक शेष बच रहा है यहाँ, फिर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 2006 ले लेते हैं। 2006 में अगर हम इसको 4 से भागा दे देते हैं तो 2 शेष बचता है, 2 और 3 अगर शेष बचता है तो वही वर्ष, वही समान वर्ष जो है सो 11 वर्ष के बाद आता है। कितना, 11 वर्ष के बाद आता है। अगर हम 2008 लेते हैं, इसको 4 से भागा देंगे तो ये शेष 0 बच जाएगा, ये हमारा 28 वर्ष के बाद आएगा। कितना, 28 वर्ष के बाद आएगा। अगर शेष 0 बचता है, कुछ भी 0 शेष नहीं बचता है तो 28 वर्ष बाद आएगा। यहाँ 2005 है तो 2005 में शेष कितना बचा, 1 बचा, और 1 बचा तो 6 वर्ष के बाद वही समान वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ 2005 में हम 6 वर्ष जोड़ दिए, जब जोड़ देते हैं तो 2011 आ गया। ठीक है, तो किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा, तो 2011 का कैलेंडर जो है 2005 के समान होगा। चलिए, ये कोड जो मैंने लिख दिया दोस्तों, इसको आप लोग नोट जरूर कर लें। इसीलिए मैं बोला कि आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग पूरा वॉच कीजिए। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए, जिस चैनल पे आप देखते हैं दोस्तों, उस चैनल पे हमेशा देखिए। देखिए सारे के सारे प्रश्न जो पूछा हुआ है, देखिए यार ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये कहाँ पूछा हुआ, सो देखिए यहाँ आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा है। तो जो भी प्रश्न लाया हूँ सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न दोस्तों। तो देखिए यहाँ भी जो है ये प्रश्न जो बताया, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 के शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए, ये भी जो है ये कहाँ पूछा है, ये भी हमारा जो पूछा दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है। तो सारे के सारे प्रश्न जो भी लाए दोस्तों, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और ये पीडीएफ में डाल दूंगा आप लोगों का टेलीग्राम पे, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा। सेम प्रश्न आ गया। अब मुझे उम्मीद है आप लोग से बन जाना चाहिए दोस्तों। तो किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के समान आएगा, तो 008 लिखिए, इसमें 4 से भागा देते हैं तो शेष कितना बचता है, शेष हमारा कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। और जब शेष जब 0 बचता है
तो समान कैलेंडर कितने वर्ष के बाद आएगा आता है? तो 28 वर्ष के बाद। कितना? 28 वर्ष के बाद दोस्तों, 28 वर्ष बाद। हम क्या बताए, अगर शेष हमारा कितना बचे? 1 बचे। 1 बचे तो 6 वर्ष के बाद। 2 और 3 बचे तो देखिए, एक बार लिख के बता दे रहा हूं फिर से। अगर शेष हमारा दोस्तों 1 बचता है तो 6 वर्ष बाद आएगा समान कैलेंडर। 2 या 3 शेष बचता है तो 11 वर्ष बाद आएगा। और अगर हमारा जो है सो 0 शेष बचे तो 28 वर्ष के बाद समान कैलेंडर आएगा। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। तो ये जो है 28 वर्ष के शेष हमारा 0 बचा तो 28 वर्ष के बाद आएगा। तो 2008 है हमारा, 2008 और 28 वर्ष के बाद सेम कैलेंडर आएगा। तो इसको जोड़िए, 8 8 16, 2 1 3, यानी 2036 में समान कैलेंडर आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2008 शिफ्ट 1 में पूछा दोस्तों। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, देखिए किस तरह का प्रश्न पूछता है रेलवे। तो क्या है, देखिए, मई 2001 की किन किन तारीखों पर बुधवार आया था? मई 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार आया था? एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इस टाइप का मैं ऊपर बता चुका हूं। तो इसको बनाने का कुछ कीजिए और बना करके कमेंट कीजिए, हाँ सर हमसे बन गया, हमारा ये आंसर ए आया है। चलिए देखिए कैसे बनता है। एक, अब मई है 2001, तो 1 मई हम लेते हैं, 1 मई 2001। एक और मई का कोड क्या होता है? मई का कोड होता है 033। कितना था? 614। ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, अप्रैल अप्रैल अप्रैल, और ये एक हो गया जो सो मई का। ठीक है, ये हो गया मई का कोड 1। तो यहाँ लिखिए 1 मई 1 2001 है, 2001 है तो 2000 को अलग कीजिए, 1 को अलग कीजिए, इसको हम 400 से भागा देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। जब शेष हमारा कितना बचता है? 0, तो उसका कोड कितना आता है? 6 आता है। तो यहाँ 6 लिखिए और ये 1 जो है इसको जोड़ दीजिए और यहाँ पर 7 से भागा दे दीजिए। ठीक है, अब इसको हम 7 से भागा देते हैं। देखिए दोस्तों, जब इसको हम 7 से भागा देते हैं तो 6 और 1 7, ये कट गया। शेष हमारा कितना बचा? तो शेष हमारा जो है सो 2 बच गया, शेष 2 बच गया। और जब 2 शेष बचता है तो कौन सा दिन आता है? 0 में रविवार आता है, 1 में सोमवार और 2 में क्या आता है? तो 2 में, 1 में सोमवार तो 2 में मंगलवार, मंगलवार आता है, 2 में मंगलवार। यानी 1 मई 2001 को कौन सा दिन था? तो मंगलवार था। 1 मई 2001 को मंगलवार था। क्या था? मंगलवार। आप इसको गूगल में भी अगर सर्च कीजिएगा, पूछिएगा कि 1 मई 2001 को कौन सा दिन था, तो गूगल भी आपको बताएगा कि ये मंगलवार था। दोस्तों, जो मैं यहाँ निकाला हूँ वही दिन आपको बताएगा। आप गूगल में टाइप करके या बोल करके सर्च कर लीजिए, देखिए कौन सा दिन बताएगा। 1 मई 2001 को मंगलवार था। आप गूगल में एक बार टाइप करके देख भी सकते हैं। तो 1 मई 2001 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। अब बोला किन तारीखों पर बुधवार आएगा? तो जब 1 तारीख को हमारा है मंगलवार, तो 2 मई को क्या आएगा? 2 मई 2001 को क्या आएगा? को बुधवार आएगा, बुधवार। ये तो क्लियर सी बात है, 2 तारीख को बुधवार आया। अब पूछा किन किन तारीखों को बुधवार था, तो 2 तारीख के बुधवार था, 7 दिन और जोड़ दीजिए तो 9 तारीख को बुधवार होगा। फिर 9 के बाद 7 और जोड़ दीजिए तो 16 तारीख को बुधवार होगा। 16 में 7 जोड़ दीजिए तो 23 तारीख को बुधवार होगा। 23 में 7 जोड़ दिए तो 30 तारीख को बुधवार होगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा देखिए ए नंबर होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़
एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी को एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दे। सभी को व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ पर हैं वहाँ पर दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आप गूगल में भी सर्च करके देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने जो बोला है वो सर्च करके देख सकते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 25 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 25 जून 2019 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन पड़ेगा। तो अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 25 जून 25 और 25 जनवरी, जनवरी हमारा 2018 को गुरुवार था, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर 25 जनवरी 2019 एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन प्लस होगा। फिर 25 जनवरी 2020 हमारा जो है सो 19 के बाद 20 है ना, 20 यहाँ 2 दिन बढ़ जाएगा। फिर 25 जनवरी 2021 हमारा फिर 1 दिन बढ़ जाएगा। इस तरह से 19 तक ही लेना है। 1 मिनट दोस्तों, ये जो है इतना ही दूर तक लेना था। तो 25 जनवरी 2019 है ना, यानी हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ गुरुवार था तो शुक्रवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। अब फिर क्या करेंगे हम, यहाँ जून निकालेंगे कि जनवरी में, ये जनवरी हो गया, जनवरी 25 जनवरी, तो फिर हम लिखेंगे 6 दिन जनवरी में, फरवरी में 28 दिन, फिर मार्च में 31 दिन। इस तरह करके भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका ये भी है, देखिए क्या तरीका मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि ये 25 जनवरी का कोड कितना था, 033 था ना, तब जनवरी कोड 0 था। 2018 2000 का कोड कितना है, 6 है, और 18 लिखिए, और 18 में कितना लीप ईयर है, तो 18 में लीप ईयर आएगा 4 चौक 16, 4 लीप ईयर आएगा, और इसको 7 से भागा दीजिए। देखिए कि 25 जनवरी 2018 को सही में गुरुवार है या गलत है, कि अपने मन से लिख दिया है किताब वाले ने। तो क्या है, इसको देखते हैं। अगर 7 से भागा देते हैं तो 7 या 21, 4 यहाँ शेष बच जाएगा। फिर 7 दूनी 14, 4 यहाँ भी शेष बच जाएगा। अब 4 काटते हैं 7 से, तो 1 यहाँ शेष बच जाएगा। 6 और 1 ये 7 से कट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 और 4 जब आता है शेष, तो क्या हमारा कौन सा दिन आता है, तो 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार और 4 जो है सो गुरुवार। क्या होगा, गुरुवार। यानी ये जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा सही है कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार था। तो 25 जून 2019 को क्या होगा, तो 25 जून का कोड कितना होता है, तो 033 614 625 035, ये था जून। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का कोड कितना है, तो 4 है। तो 25 जून पूछ रहा है, तो जून का कोड 4 लिखिए, प्लस 2019 है, कितना है 2019, तो 2000 को अलग लिखिए और 19 को अलग लिखिए। अगर हम 400 से भागा देते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। इसका कोड 6 होता है, तो यहाँ 6 लिखिए। ऊपर में मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, इसका कोड लिख चुका हूँ, 6 आएगा। और 19 का 19 लिख दीजिए। अब 19 में कितना लीप ईयर आएगा, तो 19 में हमारा जो है सो 4 चौक 16, 4 लीप ईयर आएगा। और इसको 7 से भागा दे दीजिए। अगर 7 से हम भागा देते हैं, कितना बरमान कटेगा, सो देखिए, तो 7 या 21, 4 यहाँ शेष बचा, 7 से फिर भागा दें, 4 ये 8 है, यहाँ 1 शेष बच जाएगा। फिर 6 और 1 7 कट गया। फिर 7 से भागा देते हैं 19 में, तो 7 दूनी 14, यहाँ 5 बच जाएगा। अब हमारा जो है 5 4 9 बचा, तो यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 कट जाएगा, 2 शेष हमारा बच जाएगा। कितना, 2 शेष बचेगा। तो 2 जब शेष बचता है तो कौन सा दिन पड़ता है, तो मंगलवार पड़ता है दोस्तों। कौन सा दिन पड़ता है, मंगलवार। तो हमारा 25 जून 2019 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं दोस्तों, कि सही में सही, या कैलेंडर में भी देख सकते हैं मोबाइल में कि सही आया है या गलत आया है।
चलिए अब देखिए, बोल रहा है यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। चलिए इसको तो आप लोग सब कोई बना लीजिएगा, ये जो है आसानी से बना लीजिएगा दोस्तों। तो 15 फरवरी 2018, 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है, गुरुवार। गुरुवार है तो 18 अप्रैल बोल रहा है, तो 15 फरवरी हम फिर ले लेते हैं। 15 फरवरी यहाँ से 2019 आते हैं। 2019 ये समान वर्ष है तो एक दिन बढ़ेगा, क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा। फिर जो है वो अच्छा हाँ 2019 तक ही लेना है, ठीक है। तो 15 फरवरी हो गया। 15 फरवरी, तो फरवरी में 15 तारीख तक लिए हैं, तो फरवरी में कुछ और दिन तो बचा हुआ है। फरवरी में हमारा कितना दिन बचा हुआ है 2019 में, तो 15 तारीख तक तो यहाँ ले लिए। तो ये समान वर्ष है तो कितना 28 दिन का होता है, तो 15 में 28 घटा देंगे तो 13 दिन बच जाएगा। कितना दिन बचेगा, 13 दिन। ये हमारा जो है 13 दिन हो गया फरवरी में। उसके बाद एक मिनट, ठीक है, फिर मार्च में जो दोस्तों 31 दिन होता है, 31 दिन ले लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं 7 चौक 28, शेष 3 बचता है, 3 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रैल कितना दिन हमको लेना है, तो अप्रैल में हमको लेना है 18 तारीख तक ही, तो 18 ले लीजिए। अब क्या कीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम शेष अगर देखते, ये शेष तो 1 बचा हुआ है, इसमें 7 से भागा देंगे 13 में, तो कितना बचा, 7, 6 बच जाएगा शेष। इसमें 7 चौक 28, शेष 3 बच जाएगा, और इसमें 7 से भागा देंगे 7 दूनी 14, 4 शेष बच जाएगा। अब इसको जोड़ते चाहते हैं 7, 7 1 8, 8 6 14, क्या आएगा 14। अगर इसको हम 7 से भागा देते हैं तो पूरा पूरी ये कट गया, 7 दूनी 14। तो शेष हमारा क्या बचा, 0 बचा। और जब शेष 0 बचता है, ठीक है, तो कौन सी दिन आ गया, तो शेष 0 बढ़ता है, तो ये तो एक मिनट दोस्तों, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं देख लेते हैं। चलिए इसको यहां से हम मिटा देते हो दोस्तों, ये क्या करते हैं इधर से मिटा देते हैं। चलिए क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे थे। तो ये जब एक दिन आया 15 फरवरी से 15 फरवरी 2019, तो ये एक दिन प्लस हो जाएगा। एक दिन प्लस हो जाएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन तो शुक्रवार हो जाएगा। ये शुक्रवार हो गया, शुक्रवार हो गया। चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं। ये हमारा शुक्रवार हो गया दोस्तों। जब 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019 आए तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद फरवरी में 13 दिन बचा, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए फरवरी में जब 15 फरवरी तक लिए थे, तो 15 फरवरी के बाद फरवरी में 13 दिन और बचा था, जो यहाँ हम लिख दिए। मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 18 तक ही लेना। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 3 11 1 12, फिर जोड़ते हैं 3 2 5 5 1 6। अब इसको 7 से भागा देते हैं, तो 7 8 56, शेष कितना बचा, 6 बच गया। अब शुक्रवार में 6 को जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो गुरुवार, यानी 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा, गुरुवार। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो गुरुवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न, 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 6 जनवरी, जनवरी का कोड 033 हम शुरू में बताए थे, 033 614 625 035 ये कोड था। तो जनवरी का कोड तो यही है, तो जनवरी कोड 0 है, तो यहाँ 0 लिखिए। और 2014, तो 2014 को ऐसे लिखते हैं, इसमें 400 से भागा देंगे
तो ये कट जाएगा, ये 0 शेष बचेगा। 0 शेष बचता है कोड कितना होता है, 6 होता है। ऊपर में मैं लिख चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। और ये 14 यहाँ लिख दीजिए, 14 लिख देते हैं। अगर ये 14 लिख दिया दोस्तों, तो 14 में कितना लीप ईयर है, तो 4 तिया 12, 3 लीप ईयर है। और ये 7 से भागा दे दीजिए, 7 से भागा देते हैं हम, तो ये 7 दूनी 14, ये पूरा कट गया, शेष नहीं बचा। फिर क्या करें, 6 6 12, 12 3 15, 15 में 7 से भागा देते हैं, तो 7 दूनी 14, एक शेष बचा। कितना शेष बचा, एक शेष बचा। अरे एक जब शेष बचता है तो कौन सा दिन होता है, तो सोमवार। सोमवार होता है। कौन सा दिन होता है, सोमवार। यानी 6 जनवरी को कौन सा दिन था, तो सोमवार। सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है सारे के सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जब भी टाइम मिलेगा आपको हेल्प करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।